आज हम शुरुआत करते हैं एकांक आवेश से। यदि हम वायु या निर्वात में समान प्रकृति के एवं समान परिमाण के दो आवेश 1 मीटर दूरी पर रखें, ये दो आवेश हैं Q और Q। वायु या निर्वात 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। यदि ये दोनों आवेश एक दूसरे पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल लगाते हैं, दोनों आवेश एक दूसरे पर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल लगाते हैं, तो प्रत्येक आवेश का परिमाण एकांक आवेश कहलाता है। इसे हम 1 कूलाम आवेश भी कह सकते हैं। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से हम इसका मान निकाल सकते हैं। F = 1/4πε0 के Q1 × Q2/R², ये कूलाम के नियम का सूत्र है। यदि हम इस परिस्थिति के अनुसार F का मान रखें 1/4πε0 का मान हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, 9 × 10⁹ होता है कि वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1, दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, दोनों का मान अपन Q लें, दूरी हमने एकांक यानी 1 मीटर की है, यहाँ 1 रखें। यदि इनको हल किया जाए तो Q² का मान 1 और Q का मान प्लस या माइनस में 1 कूलाम हमें प्राप्त होता है। यह आवेश कहलाता है एकांक आवेश। तो एकांक आवेश एक ऐसा आवेश है जो अपने ही प्रकृति के, अपने बराबर परिमाण के आवेश पर 1 मीटर दूरी पर वायु और निर्वात में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का बल आरोपित करता है। तो इस तरीके से एकांक आवेश के बारे में अपन ध्यान रखें। अब हम स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षण आवेश, यदि हम एक आवेश किसी स्थान पर रखें, यहां आवेश रखा है, यदि ये आवेश अपने आसपास एक विद्युत पर्यावरण या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, ये आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, इसे आसपास एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जहां तक ये अपना प्रभाव बता सकता है, तो इस प्रकार का आवेश कहलाता है स्रोत आवेश, जो अपने आसपास एक विद्युतीय पर्यावरण उत्पन्न कर ले तथा इसके अंदर रखा हुआ एक ऐसा अन्य आवेश जिस पर इस आवेश के विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, किंतु इस आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इसके विद्युत क्षेत्र पर नहीं पड़ता। यानी कि स्रोत आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तुलना में परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र नगण्य है। तो इस तरीके का उत्पन्न आवेश जो बहुत कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे
वो कहलाता है परीक्षण आवेश। और इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल में यदि हम परीक्षण आवेश के परिमाण का भाग दें, हमने परीक्षण आवेश Q0 मान लिया, यदि हम एक ऐसा परीक्षण आवेश लें जिसकी प्रकृति धनात्मक है, तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के परिमाण के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E कहते हैं। तो यहां हमने तीन बातें देखी। एक तो स्रोत आवेश क्या होता है, जो अपने आसपास विद्युत पर्यावरण उत्पन्न कर ले। दूसरा परीक्षण आवेश क्या होता है, जो अपने विद्युत क्षेत्र का प्रभाव किसी दूसरे पर न डाले बल्कि दूसरे के प्रभाव को अनुभव करे। और इस परीक्षण आवेश से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उसके परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। इसको हम E से व्यक्त करते हैं। यदि हम Q0 का मान 1 लें, यानी परीक्षण आवेश का परिमाण 1 लेते हैं, परीक्षण आवेश को एकांक लेते हैं, तो T और F के मान बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी स्थान पर रखे धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उसके परिमाण के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस फार्मूले से हम तीव्रता का मात्रक और उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तीव्रता का मात्रक होगा मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो तीव्रता का मात्रक इस फार्मूले से हमें मिलेगा न्यूटन प्रति कूलम। विमीय सूत्र भी बना सकते हैं। बल का विमीय सूत्र होता है M/L/T-2। आवेश का विमीय सूत्र होता है A/T। इसको मिलाने पर विमीय सूत्र बनेगा M/L/T-3A-1। ये तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया। ये तीव्रता की परिभाषा से तीव्रता के लिए फार्मूला आ गया। यदि हम स्रोत आवेश को कैपिटल Q मान लें और स्रोत आवेश से परीक्षण आवेश की दूरी को हम स्मॉल r लें, तो हम तीव्रता का एक और फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आगे के फार्मूलों को प्राप्त करने में इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करें, तो यह मान कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार हमें प्राप्त होगा F=1/4πε0 के Q1 यानी कैपिटल Q, Q2 यानी स्मॉल q, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया अपॉन r²। और हम F का मान
इस सूत्र में रखेंगे तो ये क्रमांक हमें प्राप्त होता है 1/4πε0 K कैपिटल Q स्मॉल q0 अपॉन r स्क्वायर अपॉन q0 कैंसिल हो गया। तो तीव्रता का हमें फार्मूला प्राप्त होगा 1/4πε0 K Q अपॉन r स्क्वायर। तो हम तीव्रता का एक दूसरा फार्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता के लिए एक फार्मूला है। तो हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है तो एकांक आवेश क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ी। स्रोत आवेश क्या होता है, जो अपने आसपास एक बड़ा विद्युत पर्यावरण उत्पन्न कर ले। परीक्षण आवेश क्या है, जो अपने द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न न कर पाए किंतु दूसरे विद्युत क्षेत्र का अनुभव करे। उसके पश्चात हमने तीव्रता और तीव्रता के लिए फार्मूला पढ़ा। इस फार्मूले का उपयोग हम एक विद्युत द्विध्रुव के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब हमें आगे के टॉपिक में, ये आज नहीं समझाऊंगा मैं, क्या बता रहा हूं, आगे के टॉपिक में हमें विद्युत द्विध्रुव की जानकारी लेनी है। इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा अगर कहीं से आपको टॉपिक मिलता है तो आप विद्युत द्विध्रुव की जानकारी रखें। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, उसकी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं। अगले टॉपिक में विद्युत द्विध्रुव की परिस्थितियों को समझाते हुए हम इनकी तीव्रता के लिए फार्मूले प्राप्त करेंगे। आज के लिए ये 3 टॉपिक जो दिए हुए छोटे छोटे टॉपिक, इन पर आप फोकस कीजिए।